पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मंगल की सुबह आर्मी एक्ट में तरमीम मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। इस तरमीमी बिल को इतनी तेज़ी से मंजूर किया गया कि पाकिस्तान के वो अवाम जिनके हुकूक के लिए तरमीमी बिल बरसों इन अवामी नुमाइंदों की राह देखते रहते हैं, अपने नुमाइंदों की फुर्तियों पर शशदर रह गए। सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर पार्लियामेंट से तीनों तरमीम पास की जा चुकी थी। फाटा से ताल्लुक रखने वाले PTM रहनुमाओं अली वजीर और मोहसिन दावड़, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फे के गिनती के रहनुमाओं को छोड़कर तमाम सियासी जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस तरमीमी बिल के हक में वोट दिया। सेनेट की कायमा कमेटी से भी जमीयत उलमा इस्लाम फे, जमात इस्लामी, नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के नुमाइंदगान ने वॉकआउट किया। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी जेल में थे। उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जेल से ही ऐलान कर रखा था कि उन्हें जेल से पार्लियामेंट ले जाया गया तो भी इस तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। ताहम जिस तरह मुल्क की बड़ी सियासी जमातों खुसूसन मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने आर्मी एक्ट के आगे हथियार डाले हैं, इसकी नज़ीर माजी में मिलना मुश्किल है। अख्तर मेंगल, जो खुद को बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ सियासतदान बनाकर पेश करते हैं, वो भी इस तरमीम में पेश रहे। याद रहे कि 2018 में बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग हुकूमत के खिलाफ बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कू के वक्त भी सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में बलोच नेशनल पार्टी आगे थी। पीपल्स पार्टी ने तरमीमी बिल में तरामीम तजवीज़ की, लेकिन कुछ देर के बाद वो तरामीम खुद ही वापस भी ले ली। आम दिनों में ऐवान खाली खाली नजर आता है, लेकिन इस इजलास में अवामी नुमाइंदगान की जानिब से भरपूर शिरकत देखने में आई। खुद वजीर आजम भी रास्ता भूल कर कौमी असम्बली पहुंच गए, और ये महज मुहावरा नहीं, वाकईतन वजीर आजम इमरान खान कौमी असम्बली में रास्ता पहचान नहीं पा रहे थे और एक मौके पर घबरा कर बोले कि ये मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद और अयाज, मैं न रहा, तुम न रहे, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, ये सब शेर गजलें आज हमारी अपोजिशन जमातों पर सादिक आ गए। वो भी जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वो भी जो कहते थे ताकत का सरचश्मा अवाम है, और वो भी जो 22 साल से अंपायरों को साथ मिलाकर खेलते आए हैं, सब इस तरमीम में साथ मिल गए। एक तरफ अवाम है जिन्हें कभी कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं मिलती, कभी पीने का साफ पानी मैसर नहीं आता, कई कई घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त करते हैं, टैक्सों का बोझ सर पर उठाए घूमते हैं, महंगाई से जिनकी कमर दूरी हुई जाती है, अस्पतालों में सहूलियात जिनके लिए नापैद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हुसूल के लिए जिन्हें धक्के खाने पड़ते हैं, अपने पेट पर पत्थर बांधे स्कूलों की फीसों, गैस और बिजली के बिलों से तंग आए मजलूम व महकूम अवाम खुदकुशियां करते फिरते हैं, मगर फिर भी ये लोग कहते हैं वोट को तो आगे से कहते हैं इज्जत दो। लेकिन ये जमातें कभी इनके लिए तो इस तरह आनन फानन तरामीम मंजूर नहीं करती, यूं तो कभी सर जोड़कर नहीं बैठती, कभी अपने ग्रोही और तबकाती मफादात से बालातर होकर नहीं सोचती। तो फिर आज ऐसा क्या था कि ये सब बिना किसी हुज्जत के जो सामने आया उसी पर कनात करके वोट दे बैठे? ऐसा क्या था इस तरमीम में कि अपनी मुजव्वजा तरामीम तक वापस ले ली? आज हमारे नुमाइंदों ने साबित किया है कि अगर ये कुछ करना चाहें तो इन्हें 3 मिनट नहीं लगते, आइन में तब्दीलियां भी कर डालते हैं। अब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि माहौल बड़ा अच्छा है, एक इत्तेहाद की फिजा है, लगे हाथों हुकूमत अपोजिशन से एहतसाब बिल में तरामीम पर भी बातचीत कर डालेगी ताकि इस पर भी कोई मुत्तफिका कानून साजी हो जाए, और यूं दोनों इतराफ से एक एक गोल के साथ ये मैच बराबर हो जाएगा। हुकूमत को आर्मी एक्ट में तरमीम मिल जाएगी और अपोजिशन की नैब केसों से जान भी छूट जाएगी। वो जो कहते थे NRO नहीं दूंगा और वो जो कहते थे NRO नहीं लूंगा, सब मफाहमत की सियासत पर मुत्तफिक हो चुके हैं, और उन सब में ये मिसाली इत्तेहाद बस एक जादू की छड़ी की मरहून मिन्नत। वो शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, डंडा पीर विगड़िया तिगड़िया दा।